पेपर नंबर दैट इज 7, इसमें 22 क्वेश्चन कर लिए थे हमने। 23rd करेंगे। नेम द लेवल ऑफ मैनेजमेंट टू विच द फॉलोइंग पार्ट्स बिलोंग। फर्स्ट इज ए इज परचेज मैनेजर इज इन XYZ लिमिटेड। रेज हैंड प्लीज। यस बेटा। मिडिल लेवल मैनेजमेंट, परचेज मैनेजर। मिस्टर ए इज द CEO इन XYZ लिमिटेड। हर जगह ए ही है क्या? फर्म भी सेम ही है कहीं का। टॉप लेवल मैनेजमेंट, CEO क्लियर कट है कि टॉप लेवल है। एंड मिस्टर ए इज द सुपरिटेंडेंट इन XYZ लिमिटेड। लोअर लेवल मैनेजमेंट विच इज आल्सो नोन एज ऑपरेशनल। देन है 23rd में ही सेकंड पार्ट, इसका और पार्ट है। मिसेज हंसाबेन शाह हैड bought a silk saree from Alka Sari Center for rupees 7,000. She wore the saree on a couple of occasions, but even before a wash it started tearing on its own. She complained to the dealer, who said goods once sold could not be taken back. Refund was possible. What right can be exercised by the buyer in this case? He said the dealer said goods sold can't be returned, but refund was possible. Can't be taken back. Who said goods once sold could not be taken back. Refund was possible. वापस नहीं लेनी चाहिए। फिर तो राइट तो उसका बनता है, डीलर का उसका नहीं बनता है। रिफंड वाज पॉसिबल, तो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी सा है। हो सकता है रिफंड वाज नॉट पॉसिबल लिखना है ना, ये लिखना हो कि एक्सचेंज हो सकता है, ये हो सकता है कि एक्सचेंज हो सकता है, फिर भी राइट बनता है। उसका हो रहा है वायलेट उसका राइट को, या वो एक्सरसाइज को कर सकता है राइट कस्टमर, फिर क्या कर सकता है? नहीं, राइट कौन सा है उन 6 में से कौन सा? अगर हम स्टेटमेंट चेंज कर दें, सपोज जैसे क्वेश्चन गलत है, हम स्टेटमेंट चेंज कर दें, अगर हम कहें कि चलो वो कहता है कि जी चीज़ ना वापस नहीं होनी, एक्सचेंज कर लीजिए, राइट टू सीक्रेट ऐसा वो कर सकता है। वो कहता है कि नहीं जी मैंने तो वापस ही लेनी है, मेरे को तो समझ नहीं आ रही। सपोज हम लड़ पड़ते हैं ना ऐसे दुकानदार से जाकर, आप खराब निकली हमें भूल नहीं है, हम कह ही देते हैं राइट टू सीक रिक्वेस्ट। इसके अलावा बनता है सेफ्टी वेफ्टी नहीं बनता, यूनिफॉर्म नहीं बनता, एजुकेशन नहीं बनता। चलो ठीक है जी, हमने क्वेश्चन चेंज किया तो हो सकता है कि राइट टू सीक वेयर ही वर्कड एज अ मैनेजमेंट हेड फॉर ज़ियोम लिमिटेड। He shifted to Palwal, Haryana to fulfill his father's dream of converting their 35-acre ancestral land into a fertile farm. For this, he set out specific goals along with activities to be performed to achieve the goals. Every activity was a challenge as he was clueless about farming, so he decided to learn every activity from filling the land to sowing the seeds. Further, he had a thought to aid farmers by launching his own company, Creative Farming Private Limited. The above case highlights the features of planning function of management. Identify and explain any 2 such features जो यहाँ पे हो रही हैं। Any 2 such features जो यहाँ पे प्लानिंग की रिगार्डिंग है और हो रही है, आइडेंटिफाई करना है, एक्सप्लेन करना है। 25 question number, he says Rahul, a worker, is given a target of assembling 2 computers per day. Due to his habit of doing things differently, an idea struck him which would not only reduce the assembling time of computers but would also reduce the cost of production of computers. Rahul's supervisor, instead of appreciating him, ordered him to complete the work as per the method and techniques decided earlier, as nothing could be changed at that stage. The questions are: identify the limitation of planning as discussed in the above para, and second is in addition to this discuss 3 more limitations. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो डिस्कस करिए जो आपको इस पैराग्राफ से मिल रही है। लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, केस क्या है? केस कौन बताएगा मेरे? गुरलीन केस बताना बेटा मेरे। ट्रांसलेट करना देख के नहीं, मैंने पढ़ा। कंप्यूटर सैम्पलिंग का, और वो उसने अपना वे निकाला कि जिससे असेंबलिंग, उसको बोला कि 2 कंप्यूटर कर लो, 2 ही कहा था उसने। हाँ 2 कंप्यूटर कर लो, हाँ ठीक है। तो उसने अपना वे निकाला कि जिससे असेंबलिंग भी इजी हो जाए, टाइम भी लेस रिड्यूस हो। लेकिन उसका सुपरवाइजर कहते हैं तुमने ऐसे नहीं करना, जैसे जो क्यों नहीं चल रहा करना? है वैसे करो। क्यों नहीं करना? बिकॉज लास्ट लाइन पढ़ो, एज नथिंग कुड बी चेंज्ड एट दिस स्टेज। अब यहाँ से वो लिमिटेशन मिल गई आपको, है ना।
कौन सी होगी? हैंड रेज करने में लिखा। तो प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी 1। एक और हो सकती है, यस, लीड्स टू रिजिडिटी। इट इज रिजिड इन नेचर। दोनों में से कोई भी आ सकती है। इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी आल्सो, जो उसके हिसाब से वो बात हो रही है। उसने कहा कि मैं ऐसे कर लेता हूँ जिससे कॉस्ट भी कम हो जाएगी और जिससे आपकी जो असेंबलिंग है वो बढ़ जाएगी, है ना, आउटपुट बढ़ जाएगी, कॉस्ट भी कम हो जाएगी। बट ही सेज, सुपरवाइजर सेज कि नाउ नथिंग कैन बी डन, सो इट इज़ रिजिड इन नेचर। अगर हम उस लाइन पे जाएँ ना, इट इज़ रिजिड इन नेचर ज़्यादा बनती है, और उसके ऊपर जो केस है वहाँ से ही बनती है रिड्यूसेस द क्रिएटिविटी, दोनों साइड से बनती है। तो 2 हमारी हो गई हैं। उसने पूछा इसके अलावा कितनी पूछी है? 3 पूछी है ना। और इन दोनों में से एक ऊपर आ जाएगी, एक नीचे। 2 और बता दीजिए इसलिए। ह्यूज कॉस्ट, यस, हाँ जी, टाइम कंज्यूमिंग। इसके पास 2 थी, एक ह्यूज कॉस्ट, एक टाइम कंज्यूमिंग। इसने एक बोल दी, इसने दूसरी बोल दी। अगर ये वो टाइम कंज्यूमिंग, इसने कॉस्ट वाला वर्ड बोल देना। ये हमें 2 पॉइंट बेटर रखे हुए हैं ऐसे। हाँ जी, डायनामिक एनवायरनमेंट, इट मे नॉट वर्क, हैविंग एक्स्ट्रा हैविंग is not a guarantee of success. Why? सर अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हम एंड रिजल्ट हमारा प्रॉफिटेबल होगा, लॉस। वही एग्जीक्यूशन implementation of planning is because planning made जो है that is not a guarantee of success, it is to be implemented also. और कोई प्लानिंग की जो आपकी लिमिटेशन होगी सारी? Okay. Then question number is 26. The directors of Kashyap Limited, an organization manufacturing computers, wants to double the sales and have given the responsibility to their sale manager. The sale manager has no authority either to increase the sale promotion expenses or appoint new salesmen. Here he could not achieve this target. Number 1. Is the sale manager responsible for not achieving the target? No. Which principle of management is violated here? Is antics. Which principle of management is violated here? ठीक है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल ठीक है। बिकॉज उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई कि आपने ये काम करना है, बट उसने लिखा है ना, द सेल मैनेजर हैज़ नो अथॉरिटी ईदर टू इंक्रीज द सेल प्रमोशन एक्सपेंसेस और टू अपॉइंट न्यू सेल्समैन। ना वो कोई ऐड कर सकता है, ना वो बंदे रख सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर वो काम कैसे करेगा, टारगेट कैसे अचीव करेगा? उसको अथॉरिटी भी दी गई है, उसको ये कहा गया काम आपने करना है, अथॉरिटी है नहीं। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द दैट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच इज बीइंग वायलेटेड। ठीक है, और जिसकी वर्डिंग है ना, जो एनसीईआरटी में दी हुई है वो है ना, किसी बुक ने ये लिखा हुआ है पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, नाम किया है प्रिंसिपल का, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, उन्होंने प्राइवेट पब्लिशर ने उसको क्लियर करने के लिए बोल दिया पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम टर्म वो लेंगे जो एनसीईआरटी में दिया। ठीक, एंड थर्ड इज स्टेट एनी टू इफेक्ट्स इफ दिस प्रिंसिपल इज वायलेटेड। टू इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट्स, इफ दिस प्रिंसिपल इज वायलेटेड देन एडवर्स इफेक्ट्स की बात हो रही है। अगर मैं फॉरवर्ड की बात करता, अब देखो केस है नेगेटिव जा रहा है, हो सकता था वो थर्ड क्वेश्चन क्या पूछता, व्हाट आर द टू पॉजिटिव इफेक्ट्स इफ दिस प्रिंसिपल इज फॉलोड। हमारी साइड नेगेटिव जा रही है, सारा केस नेगेटिव, फर्स्ट क्वेश्चन नेगेटिव, सेकंड नेगेटिव। वो ध्यान से देख लेना है कि वो फॉलोड की बात कर रहा है या वायलेटेड की बात कर रहा है, मीन्स पॉजिटिव इफेक्ट्स की बात कर रहा है या एडवर्स इफेक्ट की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ एडवर्स की बात हो रही है, कौन कौन से जो है इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं। एडवर्स इफेक्ट, यस, उसके पास तो पहले अथॉरिटी नहीं है। अगर हम केस की बात करें ना, उसके पास तो जाने के पास पहले अथॉरिटी नहीं है, वो कहाँ से मिस यूज़ करे, वो तो यूज़ ही नहीं कर पा रहा। मिस यूज़ तो बात की बात होगी नहीं। अदरवाइज अगर ओपन क्वेश्चन आए ना, सपोज ओपन क्वेश्चन आए तो मिस यूज अथॉरिटी जो है वो पॉइंट बनता है, यहाँ नहीं बनता, यहाँ नहीं बनता। उसने कहा उसको तो जाकर अथॉरिटी मिली ही नहीं, हम कह रहे हैं मिस यूज़ ना कर लें। ठीक है, केस रिलेटेड नहीं है, लेकिन केस स्टडी है ना। मैंने कहा ना ओपन आ जाए ना, इसको क्वेश्चन को ओपन मान लेना हम, तो फिर बनता है पॉइंट। लेकिन वो थोड़ा लॉजिकल सा मेरे को कम लगता है, उसमें नो डाउट लिखा नहीं हुआ कि केस के रिगार्डिंग की आप बताइए, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास 2 कोई ओवर होना, हमें वो ले लेने चाहिए, जो मेरे को लगता है ना।
अगर आप लिख दोगे हो सकता है गलत ना हो, उसने कहीं नहीं कहा कि इस केस के रिगार्डिंग बताइए, लेकिन ये तब लिखना अगर आपके पास कोई और दो ना हो। है कोई बताने वाला नेगेटिव इफेक्ट इसका? यस बेटा कंटिन्यू। डिफिकल्टी नहीं चाहिए। आप किसी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को उसका नेगेटिव लेना हो, टारगेट विल नॉट बी अचीव, ये तो सीधे बनता है हमारे पास, होना ही नहीं चाहिए, उसने नहीं किया, केस में भी नहीं हुआ ना। यस, और कोई पॉइंट आपने सेम कहना था? यस जैसे रिड्यूसेस इनिशिएटिव ऑफ द एम्प्लॉइज। यस, वो कहेगा ना मेरे को आपने अथॉरिटी दी है ना, ना एक्सपेंसिव मैं कर सकता हूँ, ना बंदे रख सकता हूँ, तो अपना काम अगला करता फिर, या इनिशिएटिव करेगा ही नहीं, उतनी मतलब वो एनर्जी से या उतनी पार्टिसिपेशन से वो काम नहीं करेगा। ठीक, और कोई है? बस चलो। डिले इन डिसीजन मेकिंग, इन्होंने लिया हुआ एक पॉइंट, डिले इन डिसीजन मेकिंग हो ही जाएगा, हो जाएगा इससे। अथॉरिटी एंड उसके बाद अथॉरिटी नहीं है, अथॉरिटी नहीं है तो ही हैज़ टू आस्क समथिंग, आस्क्ड फ्रॉम समवन, अपने सीनियर से पूछना पड़ेगा कि आपने मेरे को ये काम दिया हुआ है, अब मैंने एक्सपेंसेस करने हैं, प्रमोशन एक्सपेंसेस मैं करूँ या मैं ना करूँ, अगर पूछने जाएगा तो काम डिले हो गई। ठीक है, ये मामले बनता है। 46 तक हमारे हो गए।